पांडे सीतापुर में 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग कब्जा मुक्त कराया गया है। देवगवा पड़ाव मार्ग पर चला बुलडोजर और कई सालों से मार्ग पर किसानों का कब्जा था। एडीएम, एएसपी, सीओ समेत 7 थानों की पुलिस मौजूद रही है। पिसावा थाना क्षेत्र में तेजीपुरवा में ये कार्रवाई हुई है। लखनऊ के निशांतगंज में अवैध कब्जा कर बनाई जा रही अवैध मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। निशांतगंज में अवैध कब्जा कर बड़ी मस्जिद बनाई जा रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढाया है। और मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क घेर कर किए गए निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। मेरठ के प्रमुख बाजारों में चल रहा था बुलडोजर। आवास विकास परिषद में अवैध निर्माणों को तैयार करके उनका खाका तैयार किया गया है। आवास विकास परिषद ने अस्थायी निर्माण को भी हटाया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ये मेगा एक्शन चल रहा है। सीतापुर, लखनऊ और मेरठ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। शहर शहर कैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये सब वही निर्माण ध्वस्त हो रहे हैं जो कि अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे। संभल में एक और अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। फावड़े से खुद मस्जिद को तोड़ रहा है मुस्लिम समुदाय। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी थी अवैध मस्जिद। 4 जनवरी को मस्जिद हटाने का तहसील प्रशासन ने दिया था आदेश। संभल के गांव सलेमपुर सालार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये मुतवल्ली साहब है और ये है। और गाजीपुर में प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। शहर के प्रमुख बाजारों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। सड़क और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी। अतिक्रमण न हटाने पर होगा एक्शन। बता दें कि नगर पालिका परिषद और पुलिस विभाग शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। इस बाबत नगर पालिका की ओर से अनाउंसमेंट कर अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम भी दिया गया है। नोएडा में अवैध संबंध में युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के रायपुर खादर में युवक का शव मिला था। पुलिस ने मामले में 2 साड़ू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की पत्नी से मृतक साड़ू का अवैध संबंध था। इसके बाद पत्नी से अवैध संबंध को लेकर रामवचन और उसके साड़ू ने विवाद शुरू किया। आरोपी ने शराब पिलाकर मृतक का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपने तीसरे साड़ू के साथ मिलकर दूसरे साड़ू की हत्या की साजिश रची। अभी 2 मुख्य अपराधी और इनके साथ एक सह अभियुक्त जो अशोक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त जो अशोक है उसने लाश छिपाने में इनका साथ दिया था। अपने ई रिक्शा से लाद करके ले गया था और पुस्ता रोड पे नहर की तरफ उसने उसको डाल दिया था। अभी ये बॉडी बरामद हुई इनकी निशानदेही पे और जो ई रिक्शा था वो भी बरामद हुआ है। ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में नजीराबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। गाड़ी चोर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गाड़ियां बरामद की। उन्नाव के रहने वाले शातिर चोर। शामली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार और उपकरण भी बरामद हो चुके हैं। तो एक अकेले आदमी बैठ के करता रहता है वहां पे और बाद में सप्लाई करके पैसे कमाता है। ये तो ये लालच है, ये सब लोग छोड़ नहीं पाते हैं। और अभी ये गिरफ्तार हुआ है। इस पे हम काफी मुकदमे जो इसके ऊपर पूर्व से उसको हम शो करेंगे कोर्ट में और ट्राई करूंगा इस पे रजिस्टर में कार्रवाई हो जाए और जेल में इसको सजा हो जाए। नहीं, मैं सप्लाई भी कर चुका। मैंने बताया कि 40 तमंचे अभी बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी जो लोग पूर्व में तमंचे बनाए थे उसकी सप्लाई गाँव में अन्य जिलों में कर चुके हैं ये। और हमने बताया ना कि जो ट्रेडर्स, जो मीडिएटर्स इसमें जो तमंचे बेचे उनकी हम लोग गिरफ्तारी जल्दी कराएंगे। नोएडा में बैंक से लोन डिस्प्यूट कारों को चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने डीलर समेत गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी डीलर बैंक के लोन डिस्प्यूट वाली कारों को सस्ते दाम पर खरीदते थे, फिर कारों को बेच देते थे, लेकिन कार को लिखा पढ़ी में नहीं ट्रांसफर करते थे। कार बेचने से पहले डीलर गाड़ी के अपनी जीपीएस इंस्टॉल करके एक डुप्लीकेट चाबी भी बनवा लेते थे और डुप्लीकेट
की मदद से आरोपी अन्य साथियों से कार चोरी कर लेते थे। आरोपी के नाम मुकदमा भी नहीं दर्ज होता क्योंकि टेक्निकली कार लिखी पढ़ी में नहीं ट्रांसफर होती थी। कब्जे से चोरी की गई कार पुलिस ने बरामद कर ली है। अमित नाम के व्यक्ति की गाड़ी उसने बेची और उसके बाद उसमें जीपीएस इंस्टॉल कर दिया और जब ये गाड़ी लेकर के अपने पास गया अमित तो उसकी एक पहले से ही इसने डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। वो जब घर पे लेके गया तो वहाँ से अपने दो साथी जो लोकेश और अमित थे इनसे कार की चोरी करवा लिया और चोरी करा करके वो अन्य को बेचना चाहता था। इन बिटवीन उसने जो वादी था उसने शिकायत किया थाने में, थाने की टीमें लगाई गई और ये गाड़ी बरामद की गई। गहनता से पूछताछ में पता चला कि ये अरुण लगातार इस तरीके से अपने यहाँ जो गाड़ियाँ बनती हैं या बिक्री होती हैं उसकी डुप्लीकेट चाबियाँ बनवा करके कई घटनाएं ऐसे कर चुका है। अभी ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है टाटा नेक्सॉन और इस कार की चाबी बरामद हुई है। इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली के कांदला कस्बे में दिन दहाड़े एक होटल संचालक पर दो अज्ञात युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर होटल संचालक को लहूलुहान हालत में छोड़कर उसका मोबाइल फोन और 6,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए और घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उनका कोई पता नहीं लग पाया बोलो मुझे। अच्छा जी, मैं थाने गया और वहाँ पे मैंने तहरीर दी। तो क्या कारण रहा है हमला करने का? भाई जी ये तो मैं कह नहीं सकता क्या कारण था उनका। ये तो सिर्फ उसने मुझे एक बात तो कही, कहने लगा मैं तो मारा ना आया तुझे। तो कहने का मतलब कि मैं क्यों मारा है भाई तू मुझे। फिर उसने इतना कहते मेरा चक्कू सरिये बहुत मारे। कुछ सामान वामान तो कुछ नहीं ले गए। फ्रिज में 5-4 बोतल काट के ले गए बस। कुछ नकदी वगैरह 6,000 रुपए थे मेरी जेब में, वो ले गए। मेरा मोबाइल ले गए। महोबा में जेल में नहाने के दौरान पानी के छींटे पड़ने पर दो कैदी भिड़ गए आपस में। विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या के आरोपी ने एक गैंगस्टर बंदी का गाल दांतों से काट लिया, उसे घायल कर दिया। घायल कैदी को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। शिवलिंग पर लेप लगा रखे हैं और जनेऊ पहना रहे हैं, वस्त्र धारण करवा रहे हैं। ये अभिषेक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। साल की शुरुआत शिव जी की पूजा पाठ के साथ करते हुए सीएम योगी। शेक करते हुए भी आप उनको देख रहे हैं। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी उनके द्वारा आज की गई है। ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम है बनारस का, सीएम योगी आदित्यनाथ का। 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी वाराणसी के। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा उन्होंने की और इस दौरान सीएम योगी आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ठंड बहुत ज़्यादा भीषण तरीके से पड़ रही है, इसीलिए सीएम योगी रैन बसेरे का भी निरीक्षण वाराणसी में करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीएम योगी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 6 बजे पहुंच गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी और पूरे विधि विधान के साथ अब वो पूजा कर रहे हैं। सबसे पहला काम सीएम योगी कहीं भी जाने के बाद यही करते हैं कि वो पूजा पाठ ज़रूर करते हैं वहाँ पर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में अक्सर आते हैं सीएम योगी और क्योंकि साल की शुरुआत भी है, शुभ कार्य के साथ साल का आगाज़ किया है सीएम योगी ने। और बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिन तक वाराणसी में रहेंगे सीएम।
कल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे और वहां पर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल सीएम योगी की, जब वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। उपेंद्र, हम ये फिलहाल ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, अभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का। ये कितना अहम दौरा है वाराणसी का और क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वाराणसी में सीएम योगी के? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसरों से साफ निर्देश दिए कि जो विकास परियोजना है वो समय से पूरी हो, और कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, उनको बख्शा ना जाए और आम आदमी को न्याय मिले। तमाम सारी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ काल जो मॉडल टाउन हॉल है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पर जो रैन बसेरा बनाया गया, यानी कि सर्दियों में गरीबों को, असहायों को, वंचितों को जो बचाने के लिए, राहत देने के लिए जो रैन बसेरा बनाए जाते हैं, उन रैन बसेरों का सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और यहीं पर उनको फिर कंबल बांटेंगे और उनसे संवाद करेंगे। यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से भी संवाद कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भी तैयारी पूरी हो गई है, टाउन हॉल में भी, और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद, विश्वनाथ मंदिर में पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब कुछ देर में यहाँ पर टाउन हॉल पहुंचेंगे, जहां पर वो कंबल बांटेंगे और जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, अस्थायी रैन बसेरे, उनका भी सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं नए साल की शुरुआत में आज आसमान में खास नजारा दिखा है। वुल्फ सुपर मून पूरे आकाश को रोशन करता नजर आ रहा है। ये 2026 का पहला पूर्ण चंद्रमा है और सामान्य पूर्णिमा की तुलना में थोड़ा बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई दिया। ये चंद्रमा मिथुन राशि के तारामंडल में सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में उगा है, जिससे इसका दृश्य और भी आकर्षक बना है। भारत के कोलकाता, तमिलनाडु, गुवाहाटी जैसे शहरों में अभी तक सुपरमून दिख चुका है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में न्यू ईयर की रात पार्टी कर रहे किराएदार और उसके दोस्तों को देर रात हंगामा करने से रोकना मकान मालिक को भारी पड़ गया। आरोप है कि गुस्साई युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की है। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामले में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुजफ्फरनगर से खबर, एसएसपी ऑफिस पर भाकियों का धरने में किसान नेता ने पुलिस को धमकी भी दी है। पुलिस की वर्दी फाड़ने की धमकी दी है। भाकियों नेता दिगंबर सिंह ने यह धमकी दी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। सहारनपुर में पूर्व बीजेपी विधायक और उनके साथियों पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने तहरीर देकर थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि बीजेपी का झंडा लगी स्कॉर्पियो पेट्रोल पंप पर रुकी और पेट्रोल कम डालने को लेकर विवाद करने लग गए। इसके बाद गाड़ी में बैठे पूर्व विधायक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद साथ में मौजूद साथियों ने कर्मचारी को जमकर पीटा है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है। पूर्व विधायक नरेश सैनी का कहना है कि कर्मचारी ने भांजे की स्कूटी में पेट्रोल कम डाला, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और कर्मचारी ने नरेश सैनी के भांजे से बदसलूकी की और मारपीट की। हरदोई में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें कोतवाली देहात से 25,000 रुपए के 3 इनामी बदमाश शामिल हैं। कोतवाली देहात थाना, कछौना थाना, कासिमपुर और थाना पचदेवरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अरेस्ट किया है। कानपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी की गई कई 2 व्हीलर बरामद हुई हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी रोशन, गौरव, प्रिंस, सचिन और आर्यन सभी उन्नाव के रहने वाले हैं।
नजीराबाद और उनकी टीम को सूचना थी कि गैंग के जो व्हीकल कैप्टर हैं वो लोग व्हीकल बेचने के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने जब उस पर रेड करी तो 2 व्हीकल बरामद हुई और ये 5 लोग हैं, ये उन्नाव के रहने वाले हैं, लड़के जो क्रिमिनल हैं। डिटेल हम इनका पता कर रहे हैं। एक व्हीकल का मुकदमा हरबंस मोहाल में लिखा गया है जो परसों इन्होंने उठाया था। बाकी और हमारी टीम लगी हुई है तलाश में। इसके पहले इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपराध किया उसका डिटेल हम ले रहे हैं। सोनभद्र से खनन कारोबार को लेकर राहत की खबर है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की बंद पड़ी खदानों को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने खदानों को जल्द चालू करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के नेतृत्व में खनन व्यवसायियों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। खनन हादसे के बाद बंद की गई 37 खदानों को लेकर हुई इस अहम बैठक में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी के मीरपुर गांव में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। गांव के लोगों ने एकजुट होकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के आवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गाजियाबाद नगर निगम लोनी नगर पालिका का कूड़ा मीरपुर गांव में डालने के लिए डंपिंग ग्राउंड बना रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि डंपिंग ग्राउंड बनाने के प्रयास जारी रहे तो विधायक को और किसी भी बीजेपी नेता को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वे अपने गाँव को कूड़े का ढेर नहीं बनने देंगे। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के शक्तिनगर में श्याम बिहारी लाल के घर पहुंचे। सीएम योगी ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। विधायक के परिजनों को ढांढस बंधाया। फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे। इसी दौरान हार्ट अटैक से उनकी तबियत बिगड़ गई थी। अस्पताल में उन्हें अंतिम सांसें ली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल यानी कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक वृंदावन प्रवास पर रहेंगे। आरएसएस की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में संघ के सह सरकारवा समेत 50 अधिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संघ के प्रकल्पों की समीक्षा और आगामी एजेंडों पर मंथन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत सुदामा कुटी के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत से गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाया जाएगा। एनएचएआई, वन विभाग और कार्यदायी संस्था के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। 7 करोड़ रुपए की लागत से करीब 40,000 पेड़ लगाए जाएंगे। बांस, बरगद, पीपल जैसे वृक्षों का रोपण होगा और वन विभाग 5 साल तक एक्सप्रेसवे के पेड़ों की देखरेख करेगा। यूपी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर अफसरों को निर्देशित करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन पर वृक्षारोपण किया जाए। लगभग 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में और ये कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर ये वृक्षारोपण कराया जाएगा। 35,000 से ज्यादा पेड़ों को लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो वन विभाग हो या एनएचएआई विभाग हो, इन्होंने आपसी बैठक कर ली है और आपसी समन्वय से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बांग्लादेशी क्रिकेट पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है और बीसीसीआई ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी की टीम से हटाने का निर्देश दिया है। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने का विरोध हो रहा था। इसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की केकेआर टीम से निकाले जाने पर साधु संतों ने बीसीसीआई का धन्यवाद किया।
जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर KKR का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर KKR क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं। सीधा एक बार फिर से वाराणसी लिए चलते, जहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे रैन बसेरे पहुंचे हुए हैं और क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही है, इसको लेकर लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य भी कर रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खुद उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटते हुए वो नजर आ रहे हैं। गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, उनसे व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ चॉकलेट भी लाए हैं, तो उनको चॉकलेट बांट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे लगातार कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो यहाँ पर गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको कंबल बांट रहे हैं ताकि सर्दी से उनका बचाव हो सके। यही नहीं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं रैन बसेरे में, वो व्यवस्थाएं ठीक हैं कि नहीं, हीटर जो लगे हैं वो ठीक है कि नहीं, जो बिस्तर हैं वो ठीक है कि नहीं, इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो व्यवस्थाएं ठीक, शौचालय हैं ठीक है कि नहीं, तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके बाबत उन्होंने जो ज़रूरतमंद हैं और जो लोग हैं उनसे बात की है, जो लोग इसमें रैन बसेरे में रुक रहे हैं। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है यहाँ पर जो है अस्थायी रैन बसेरे में है और यहाँ पर लगातार ये माइक रखिए, माइक लगातार आप ये देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, सर ये दे दी सर, ये माइक सर, महाराज जी सर माइक। मित्रों, बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संसदीय सीट में अविनाशी काशी में मुझे एक बार फिर से काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ पे काशी की चल रही विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, उनका निरीक्षण भी यहाँ पर आज हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट काशी के लिए स्वीकृत हुए। इनमें से 2/3 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रैन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में अभी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहाँ पे
अस्थाई रेन बसेरा की व्यवस्था है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रेन बसेरा बनाए गए हैं जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों को, बेसहारा लोगों को, सड़कों के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहारा का काम इस भीषण शीतलहरी में ये रेन बसेरा कर रहे हैं। ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और प्रशासन से कहा गया है कि वह युद्ध स्तर पर इनका वितरण, ज़रूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण के माध्यम से इस भीषण शीतलहरी में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाएं। आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम के साथ मुझे भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश भर में सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। काशी विश्वनाथ दर्शन उन्होंने किया और उसके बाद सीधा रैन बसेरे गए, वहां पर निरीक्षण किया और ज़रूरतमंदों को कंबल भी बांटा है। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय वाराणसी का अहम दौरा है, जहां पर कल भी एक बड़ी विकास कार्यों की सौगात वो वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ दर्शन किए हैं, अभिषेक किया है भगवान भोलेनाथ का और उसके बाद सीधा रैन बसेरे गए हैं, वहां पर ज़रूरतमंदों को कंबल भी बांटे हैं।